हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन शिवम एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम 100 रूल ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 20 पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 20 हमारा कुछ फ्रेज है उसके बारे में है। तो कुछ फ्रेज है, तो देखते हैं कौन कौन से फ्रेज हैं। तो पहला फ्रेज हमारा है द वेरी बेस्ट। द वेरी बेस्ट, इसका मतलब है सबसे बढ़िया। द वेरी बेस्ट का मतलब हमारा क्या है? सबसे बढ़िया। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम बोलते हैं रियली द बेस्ट। जब हम बोलते हैं रियली द बेस्ट, तो हम किसका यूज करते हैं? द वेरी बेस्ट का यूज करते हैं। रियली द बेस्ट का मतलब हमारा होता है सच में सबसे बढ़िया। तो इसका यूज हम कब करते हैं? द वेरी बेस्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हम रियली द बेस्ट बोलते हैं। और रियली द बेस्ट का मतलब है सच में सबसे बढ़िया। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल पहला हमारा, ही इज द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पे ही इज़ द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वह सबसे बढ़िया बच्चा है मेरे क्लास का। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ? ही इज़ द मच बेस्ट लगा हुआ। यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ? ही इज़ द मच बेस्ट, यानी द मच बेस्ट का यूज हुआ है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। सबसे बढ़िया का हमारा क्या यूज होना चाहिए? द वेरी बेस्ट। मच के जब हमारा क्या होना चाहिए था? वेरी का यूज होना चाहिए था, तब हमारा सेंटेंस क्या होता? सही होता। अब हमारा जो है फ्रेज, दूसरा फ्रेज है हमारा मच द बेस्ट। पहला था द वेरी बेस्ट, दूसरा है मच द बेस्ट। अब इसका मतलब हमारा है एकदम कंफर्म वो बात हो जाए, उसमें हम क्या यूज करेंगे? मच द बेस्ट का यूज करेंगे। जब हमारी बात क्या है? एकदम कंफर्म हो, तो हम मच द बेस्ट का यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, ही इज द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वह सबसे बढ़िया बच्चा है मेरे क्लास का। अब यहाँ पे क्या? ही इज़ द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो ही इज़ द मच, यहाँ पे क्या है? जो द मच बेस्ट, तो हमारा क्या है? द मच बेस्ट। यहाँ पे मच बेस्ट है, तो हमारा क्या हो गया? सही हो गया सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम कंफर्म है कि वह मेरे क्लास का अच्छा बच्चा है। तो कंफर्म है ये बात, तो हम किसका यूज करेंगे? मच बेस्ट का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल है हमारा, ही इज मच स्मार्टर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मच, किसका? जो मच के बाद हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। मच के बाद हमारा क्या यूज है? स्मार्टर है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? सही होगा। हम रूल में पढ़ चुके हैं कि मच के बाद हमारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो ये हमारा रूल नंबर 22 था, दो फ्रेज के ऊपर, द वेरी बेस्ट और मच द बेस्ट। रूल नंबर 23 है। इस रूल को पढ़ने से पहले हम कुछ डिफिनीसन पढ़ लेते हैं। तो दो डिफिनीसन हमारे पास है। एक है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, यानी टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडवर्ब दूसरा हमारा क्या? एडवर्ब। तो एडवर्ब हम किसको बोलते हैं? एडवर्ब जो है सभी के बारे में जानता है, जैसे कि वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन,
फुल सेंटेंस यानी सेंटेंस के बारे में। तो एडवर्ब क्या करता है, वो सभी के बारे में जानता है कि किसने क्या किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, और जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, ये सभी के बारे में जानकारी रखता है कि वर्ब क्या कर रहा है, एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एडवर्ब क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन, तो ये सभी के बारे में जानता है कि किसने क्या किया। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल है, शी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट। अब हमारा क्या है इसमें, इनफ। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इनफ के बारे में। अगर हमारा इनफ जो है, अगर हमारा इनफ क्या है, अगर हमारा इनफ एडजेक्टिव है, अगर हमारा इनफ जो है एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा। बट अगर हमारा इनफ एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। तो ये हमारा दो है, इनफ के बारे में दो बातें हैं। अगर हमारा इनफ जो है एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, सॉरी, अगर हमारा इनफ जो एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, और अगर हमारा इनफ जो है एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। ये हमारी दो बातें हैं इनफ के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज स्मार्टर इनफ टू हैंडल इट। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सी हमारा प्रोनाउन है, सी हमारा प्रोनाउन है, स्मार्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यानी इनफ किसके बारे में बता रहा है, स्मार्ट, यानी वो स्मार्ट है, यानी इनफ क्या कर रहा है, एडवर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। इनफ जो हमारा एडवर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, तो इस तो एडजेक्टिव हुआ, स्मार्ट हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, इनफ हमारा आएगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज इनफ वाटर इन द बॉटल। देयर इज इनफ वाटर इन द बॉटल। अब यहाँ पे हमारा इनफ जो है क्या है, इनफ हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, इनफ हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हो तो हमारा क्या होगा, वाटर जो है नाउन है, तो इसीलिए नाउन के पहले हमारा इनफ आया हुआ है। थर्ड हमारा है, ही हैज़ इनफ शुगर। अब यहाँ पे इनफ हमारा क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि इनफ जो है शुगर, शुगर जो हमारा क्या है, इनफ है, काफ़ी है, तो इसीलिए हमारा क्या, इनफ जो हमारा एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, तो शुगर हमारा क्या है, नाउन, इसके पहले क्या है, हमारा एडजेक्टिव आया है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। अब रूल नंबर हमारा 24 है। रूल नंबर 24 है हमारा, द यूज ऑफ एडवर्ब एज, यानी एज का यूज हम कब करते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिनके आगे हम एज लगाते हैं, तो कुछ वर्ड्स हैं जिसके आगे हम एज का यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जिसके आगे हम एज का यूज नहीं करते हैं। तो अब कौन कौन सा वर्ड है जिसके आगे हम एज का यूज करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। यूज्ड एज यानी कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे हम एज का यूज करते हैं, वो वर्ड है हमारे ट्रीट, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिस्पेक्ट, व्यू, नो, पोर्ट्रे, डिफाइन, एक्सेट्रा।
ये वर्ड हैं जिनके आगे हम एस का यूज करते हैं। और जो वर्ड कौन से ऐसे हैं जिनके आगे हम एस का यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड एस। किस वर्ड के आगे हम एस का यूज नहीं करते वो वर्ड देख लेते हैं हम। तो क्या है? इलेक्ट, नेम, थिंक, मेक, चूज, अपॉइंट। और दो वर्ड हैं कंसीडर्ड, कंसीडर, कॉल, एक्सेट्रा। और कंसीडर्ड और कॉल ये दोनों हमारे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके आगे एस का यूज नहीं होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा सी डिस्क्राइब्ड ग्रे, सी डिस्क्राइब्ड गेरी एस साई। अब यहाँ पे हमारा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के आगे हमारा किसका यूज हुआ है? एस का यूज हुआ है। सेंटेंस हमारा सही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है सी वॉज इलेक्टेड, सी वॉज इलेक्टेड चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट है, इलेक्ट कौन सा वर्ड है जिसके आगे हम एस का यूज नहीं करते हैं? तो इलेक्ट के आगे हमारा क्या यूज हुआ है? एस का यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम यूज नहीं करते, तो हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। तीसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ जस्ट बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिशिंग डिवीज़न। अब यहाँ पे अपॉइंट क्या है? यहाँ पे अपॉइंट। तो अपॉइंट के आगे भी हम किसका एस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंट के आगे भी हम एस का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज ट्रीटेड एज द सुपरमैन, ही इज ट्रीटेड एज द सुपरमैन। अब ट्रीटेड, ट्रीटेड के आगे हमारा एस का यूज हुआ है और ट्रीटेड के आगे हमारा एस का यूज होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 24 था कि कहाँ पे एस यूज होता है और कहाँ पे नहीं यूज होता है। अब रूल नंबर 25 हमारा क्या है? रूल नंबर हमारा 25 जो है आल दो का है कि आल दो के आगे क्या यूज होता है। तो हम देखते हैं आल दो के आगे क्या क्या यूज होता है। अब ऑल दो, ऑल दो, ऑल दो के आगे हमारा क्या यूज होता है? बट हमारा यूज नहीं होता है। ऑल दो के आगे हम बट का यूज कभी नहीं करेंगे। ऑल दो के आगे हम बट का यूज कभी नहीं करेंगे। ऑल दो के आगे हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का। तो ऑल दो के आगे हम एट का यूज करेंगे। क्यों? ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। किसमें? ट्रेडिशनल इंग्लिश में। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम ऑल दो के आगे एट का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम ऑल दो के आगे केवल कॉमा का यूज करते हैं। किस इंग्लिश में? मॉडर्न इंग्लिश के आगे। मॉडर्न इंग्लिश के आगे हम ऑल दो के आगे हमेशा क्या यूज करेंगे? केवल हम कॉमा का यूज करेंगे और कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल फर्स्ट है ऑल दो ही इज स्मार्ट बट ही फेल एवरी टाइम। सेकेंड है
although she is rich, she thinks twice before spending. थर्ड है although she is rich, yet she thinks twice before spending. फोर्थ है हमारा although she is rich, but she thinks twice before spending. अब हमारे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो देखते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो although he is smarter but he fail every time, वह क्या है, स्मार्ट है लेकिन हमेशा क्या होता है, फेल होता है। हमेशा क्या होता है, फेल होता है। तो इसीलिए बट हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, बट। तो हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा है although she is rich, she thinks twice before spending। वह रिच है बट वह रिच है लेकिन क्या करता है, खर्च करने से पहले 2 बार सोचता है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। although she is rich yet she thinks twice before spending। although के आगे एट लगा है, although के आगे हमारा क्या लगा है, एट का यूज हुआ है, तो हमारा सेंटेंस सही है। फोर्थ हमारा although के आगे हमारा क्या लगा हुआ, बट लगा हुआ, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 25 हमारा although का है। although के आगे हम क्या करते हैं, बट का यूज कभी नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम एट का यूज करेंगे और although के आगे कॉमा का यूज करेंगे मॉडर्न इंग्लिश में। हमारा रूल नंबर 25। तो रूल नंबर 26 हमारा है, रूल नंबर 26 है, कुछ हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जिसके सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। तो कौन से वर्ब हैं, देखते हैं। वर्ब हमारे जो है कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से वर्ब हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुछ वर्ब हैं, कौन कौन सी वर्ब हैं, तो सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं। तो इज एम आर या फिर वॉज या वर, हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इज एम आर या वॉज वर्ब के आगे हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है आई एम हैविंग अ कार। अब यहाँ पे हमारा आई एम क्या लगा हुआ, एम, और सेंटेंस किस में, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे क्या है, हैविंग का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है। दूसरा है हमारा आई एम लविंग इट। अब हम क्या यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या लविंग लिखा हुआ है, एम के बाद हमारा क्या है, वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, आई लव इट। थर्ड हमारा है
आई एम फीलिंग लो। यहाँ पे क्या है, फीलिंग का यूज हुआ है, हमारा गलत है सेंटेंस। क्या यूज होगा, आई फील लो। हमारा सेंटेंस क्या है, सही हो जाएगा। तो ये हमारा इस वीडियो में हम रूल नंबर 26 तक पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।